इधर नाम पर कोहराम मचा हुआ है, उधर G20 की डिनर डिप्लोमेसी ने राजनीति गरमा दी है। दरअसल इस डिनर जो डिनर हुआ उसमें विपक्ष के कई नेता शामिल भी हुए, लेकिन इन नेताओं का डिनर में शामिल नहीं होना विपक्षी गठबंधन के भीतर विरोध का कारण बन गया। कुछ शामिल हुए, कुछ शामिल नहीं हुए, कुछ को बुलाया नहीं गया। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के डिनर में शामिल होने को लेकर सवाल दागे तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार इसलिए डिनर में शामिल हो गए क्योंकि वो बीजेपी से भी नजदीकी बनाए रखना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन बनाने वाले दल आपस में पूर्ण विश्वास कायम कर पाएंगे, इंडिया को, विपक्षी इंडिया को एकजुट रख पाएंगे? ये रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया भारत का इस्तकबाल कर रही है कि भारत ने G20 का शानदार आयोजन किया। पूरी दुनिया भारत की भव्यता देखकर लौटी है, मगर हमारे देश के विपक्ष को G20 आयोजन में खामियां नजर आती हैं। खैर, आलोचना करना तो विपक्ष का धर्म है, मगर 2024 की जंग में एक साथ मिलकर एनडीए को हराने का प्लान करने वाला विपक्ष G20 के रात्रि भोज के बाद आपस में ही बयानबाजियां करने लगा। कांग्रेस को बुरा लगा कि राष्ट्रपति के रात्रि भोज में ममता बनर्जी क्यों पहुंच गई। সেই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আজ নৈশ ভোজের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আগ বাড়িয়ে পৌঁছে গেলেন দিল্লি। নৈশ ভোজে না গেলে কিছু হতো না, আকাশ ভেঙে পড়তো না, মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না, কোরআন নাপাক হয়ে যেত না। এই নৈশ ভোজ ভারতবর্ষের মুখ্যমন্ত্রীদের বড় অংশ প্রত্যাখ্যান করেছে। कांग्रेस ने सवाल उठाया तो टीएमसी की ओर से जवाब भी आया। ममता बनर्जी जो है वो देश का कई बार का फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर रह चुकी, वो 7 टर्म का एमपी रह चुकी, अभी 3 टर्म का वो चीफ मिनिस्टर है। ममता बनर्जी ये कह के गई है कि देश का सम्मान के लिए, राष्ट्रपति जी का सम्मान के लिए वो G20 डिनर में गई है। टीएमसी अपनी सफाई दे रही है, मगर कांग्रेस नाराज है तो नाराज है। ये अलग बात है कि इसी रात्रि भोज में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू भी थे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी थे, मगर कांग्रेस इस बात से नाराज हुई कि कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं बुलाया गया, और खड़गे को नहीं बुलाया गया तो ममता बनर्जी ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ डिनर क्यों किया। যে নৈশ ভোজে পার্লামেন্টের বিরোধী দলের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গেকে আহ্বান জানানো হয়নি, না গেলেও পারত। কিরকম টান, আগে ভাগে উড়ে গিয়ে দিল্লিতে অবস্থান করছে। নৈশ ভোজে যোগীর পাশে বসে, অমিত শাহর পাশে বসে নৈশ ভোজন করবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আমি এটা এই কারণেই বললাম। इधर ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस सवाल दाग रही थी, उधर नीतीश कुमार को लेकर बिहार में भी सुगबुगाहट थी। प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार डिनर में इसलिए शामिल हुए क्योंकि वो अपने लिए सारी विंडो खुली रखना चाहते हैं। ये नीतीश कुमार का अपना राजनीति करने का तरीका है। एक दरवाजे को खोलते हैं और पीछे से एक खिड़की और बगल में एक रोशनदान, दोनों को खोल के रखते हैं। कब किसकी जरूरत पड़ जाए उसके हिसाब से चल रहे। इंडिया उनके लिए दरवाजा है। खिड़की जो आप ये देख रहे हैं वो है हरिवंश जी, जिनके माध्यम से भाजपा से उनका संपर्क बना हुआ है। ये जो मैसेजिंग है, जैसे कमरे में हम लोग रोशनदानी से कैसे छोड़ देते हैं, लाइट आने के लिए एक रोशनदान बना दिया जाता है, ये सब हम मैसेज जाकर भाजपा वालों को, एनडीए वालों को दे रहे हैं कि भाई हम तो आपके बड़े वाजपेयी जो सबके श्रद्धेय है, हम उनको इतना श्रद्धा करते हैं। विपक्ष में G20 को लेकर फिलहाल एक राय तो नहीं हो पा रही है, क्योंकि खड़गे और राहुल गांधी G20 को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, मगर दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी देशों को एक मंच पर लाने की सफलता की सराहना कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर कर रहे हैं। I'm in touch with both Amitabh Kant, the G20 Sherpa, and with our foreign minister, and I will congratulate them because what they have done is certainly very, very good for India. It is not easy to pull off a diplomatic negotiation like this. They both seem to have put in a lot of hard effort, and I think one should give credit where credit is due.
Some of the other things that I've expressed to you, which are less positive, I've also expressed to them. But as far as the achievement of actually squaring the circle, which is an impossible task almost, on Ukraine is concerned, it's really very, very impressive. इसी सफलता पर ही तो सरकार फूली नहीं समा रही है। आज जिस तरह से मोदी जी की अगुवाई में भारत का मान बढ़ा है, जिस तरह से एक सर्वानुमति का कंसेंसस आया है, जिस तरह से क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या यूरोप, जिस तरह से अफ्रीकन यूनियन को जगह मिली है G20 में, तो भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है और सभी दुनिया के देश एक स्वर में आए। सरकार G20 के सफल आयोजन पर प्रसन्न है और विपक्ष समझ नहीं पा रहा है कि इस मसले पर तारीफ करनी है या आलोचना। आपस में ही बयानों में विरोधाभास है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंघल और मौसमी सिंह के साथ ऋत्विक मंडल, कोलकाता, आज तक।